Thanks for staying with Republic TV, which continues to be nation's leading news brand, and we continue to keep you much ahead on all the leading stories of the day. And the big breaking that's coming in from the political circles is clarification from Finance Ministry that this budget will be in fact called Interim Budget 2019-20. Therefore, there should not be any confusions on this. Well, that's a one-line statement or a clarification that has come from the Ministry of Finance just few days ahead of the budget presentation, and the Finance Ministry wants to put it on record. The budget will be called Interim Budget 2019-20, and there should not be any unnecessary confusion on this issue. Himanshu of Republic TV is live with us with more details. तो सरकार का ये एक पूरी तरह से स्पष्टीकरण जो आया है हिमांशु कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए बाकी पार्टीज को, क्योंकि ये सरकार का 2019 से पहले का आखिरी बजट है और उसके चलते काफी ही महत्वपूर्ण बजट रहेगा ये। जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं दो भागों में बंट गए। बहुत सारे टॉप लीडरशिप के बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि हम पूरा बजट पेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली थी, बीजेपी के उच्चस्थ जो सूत्र थे, बीजेपी के बड़े नेता ये मानते थे कि पूरा बजट हम पेश कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी इसको क्लियर किया है कि नहीं, हम इसको इंटरिम बजट ही मानेंगे और इंटरिम बजट के तौर पर ही पेश किया जाएगा। लेकिन इस सूत्रों के द्वारा ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बजट की बड़ी विशेषताएं कुछ होंगी। कुछ विशेषताएं इस तरीके की होंगी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स की लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है, 3 से 5 किया जा सकता है। इस तरीके की कुछ खबरें आ रही हैं। महिलाओं के लिए कुछ होगा और फॉर्मर्स के लिए भी कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट को लेकर जो नेताओं में दो फाड़ हो गया था। कुछ नेता लगातार मान रहे थे कि नहीं, पूरा बजट पेश किया जा सकता है क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इंटरिम बजट ही पेश करेंगे। लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर किया है कि नहीं, इसको इंटरिम बजट ही माना जाए क्योंकि फिलहाल इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन इंटरिम बजट के साथ में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होने वाली हैं जो सरकार लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करेगी और मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्पेशली इसको वॉच किया जाएगा कि किस तरीके से ये इंटरिम बजट पेश किया जाता है। उसमें फार्मर्स के लिए भी कुछ हो सकता है और बहुत सारे यूथ के लिए भी कुछ हो सकता है, महिलाओं के लिए भी कुछ हो सकता है। तो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये बजट जो रहेगा इसमें इसे इंटरिम बजट ही माना जाए, जो स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आया, इससे एक बात भी ये सिद्ध होती है कि सरकार किसी भी तरह के ट्रेडिशन को ब्रेक नहीं करना चाहती है। दे डोंट वांट टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशन, एंड इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार का ये स्पष्टीकरण अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज है उन तत्वों के लिए जो इस मसले को जबरदस्ती एक पॉलिटिकल कलर देना चाह रहे हैं। बजट है और इलेक्शन से पहले का बजट। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पर चूंकि क्या है कि यदि फुल बजट पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाने खड़े कर देंगे कि फुल बजट क्यों पेश किया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद में इलेक्शन है और सरकार किसकी बनती है नहीं बनती है ये तो फ्यूचर में ही तय हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हाँ, सरकार उन्हीं की बनेगी, वो भविष्य में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि फुल बजट पेश नहीं किया जा सकता है, इंटरिम बजट ही पेश किया जाएगा। लेकिन उस परंपरा को बरकरार रखते हुए, उस ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए इंटरिम बजट ही पेश किया जा रहा है और सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो दोबारा आएंगे सत्ता में और जो बजट वो पेश कर रहे हैं उसको और भी आगे तक ले जाया जाएगा। तो फिलहाल तो ये है कि ये जो बजट आने वाला है ये इंटरिम बजट होगा, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में कुछ खास बातें होंगी जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए होगा। हिमांशु, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।